झांसी हादसे की बात करते हैं, इस अग्निकांड की, जो कि वाकई दिल दहला देने वाला है। डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक से टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस हादसे के बारे में उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से वार्ड में आग फैली है। हादसे में 10 बच्चों की, 10 मासूमों की मौत हो गई। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 60 शवों की पहचान कर ली गई है। 3 की शिनाख्त की जा रही है, 3 बच्चों की शिनाख्त की जा रही है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घायलों के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात को दुखद हादसा हुआ, जिसमें एनआईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगने से 10 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लखनऊ से स्पेशल यहाँ पे आए, पूरा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। किस तरीके से आग लगी और इन्वेस्टिगेशन क्या शुरू हो गया, कहाँ तक पहुँचा? घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जब मैं मौके पर पहुँचा तो लोगों से जो बातचीत की हमने, चिकित्सकों से, पैरामेडिकल स्टाफ से, नर्सेस से, परिजनों से, तो प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से दुर्घटना हुई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा था, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर वो नर्स ने जैसे ही उसको प्लग निकाला, वो ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में आग फैल गई, जिससे दुर्घटना हुई है। कुल 49 बच्चे थे उस समय वार्ड में, उसमें से 10 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। 7 बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके मोबाइल स्विच ऑफ है उनके परिजनों के, तो उनके घर पर मैसेंजर हमने भेजा है कि जैसे उनको वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके, उनके शवों को हम सौंप सकें। मृतकों के परिजनों को, मृतक बच्चे जो हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई है। घायलों को 50,000 रुपये और घायलों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ एक मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा विभागीय जांच को भी हमने बैठाया है। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो घटना की तह तक जाएगी। उसमें फायर सेफ्टी के भी लोग होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स भी होंगे, स्थानीय प्रशासन से भी हम लोगों को उसमें ले रहे हैं। हम घटना के कारणों की तह तक जाएंगे और घटना कैसे घटी, क्यों घटी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उन घटनाओं को हम रोकने का काम करेंगे। सर, जो 10 बच्चों की मृत्यु हुई है उनका पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? और एक बड़ा सवाल सर ये भी है कि परिवार वाले कुछ ऐसे हैं जिनको उनके बच्चे अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। जो 7 बच्चे हैं उनके सब आइडेंटिफाइड होकर के उनके परिजनों को हमने सौंप दिए। बच्चे बहुत ही छोटे थे, मात्र 3-4 दिन के थे, और जो कम वेट के बच्चे थे लगभग वही बच्चे हमारे पास वार्मर में रखे गए थे। जो बच्चे आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए हैं उनको हम तलाश कर रहे हैं, उनके परिजनों को, और यदि कोई कठिनाई आती है तो हम डीएनए जांच भी कराएंगे, जिससे वास्तविक परिजनों का पता लगाकर हम बच्चों को सौंप सकें। सर, 6 से 7 परिवार ऐसे भी हैं अभी जो इमरजेंसी के बाहर हैं, उनका कहना है कि उनके बच्चे उसमें मौजूद थे और अभी तक उनको मिल नहीं पाए हैं। हम पूरी अभी हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, कंट्रोल रूम भी बनाया है, मैं स्वयं मौके पर हूँ। हम बच्चों को तलाश करके उन तक पहुँचेंगे और परिजनों को सौंपेंगे। सर, मेरा एक अहम सवाल ये है कि फायर सेफ्टी की अगर बात की जाए तो क्या आप लोगों को ये जानकारी मिली कि कब इसका ऑडिट किया गया था, क्या कभी कोई मॉक ड्रिल की गई, और क्या एक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हुआ? हाँ, फरवरी माह में हमने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था। उसमें जो भी कमियां इंगित की गई थी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, उसको हमने पूरा किया था। और जून माह में, इसी वर्ष जून माह में 2024 में हमने फायर का मॉक ड्रिल भी किया था, जो सफलतापूर्वक हुआ था। ये दुर्घटना है प्रथम दृष्टया, और घटना के कारणों की तह तक हम जाने के लिए कमेटी का गठन किया है। जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया जो जांच हो रही है उसमें यही लग रहा है कि ये दुर्घटना है और जो भी कारण होंगे उसके तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मृतकों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और पूरे जो घायल हुए हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। कैमरामैन विजय प्रसाद ममगेन के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, झांसी।